सो हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। और आज हम 3 या फिर 4 दिनों बाद मिल रहे हैं और आज आपको बैकग्राउंड चेंज लग रहा होगा। आज सेटिंग चेंज हो गई है। सो आज हम कर रहे हैं अपना फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में से पहले तो व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, साइड ऑफ फोटोसिंथेसिस and light reaction and dark reaction. So let us start our chapter, our topics. सबसे पहले तो ये बताओ कि फोटोसिंथेसिस होता क्या है। वीडियो को पॉज करो एंड कमेंट करो कि फोटोसिंथेसिस होता क्या है एक्चुअल में, क्योंकि सबको पता होगा फोटोसिंथेसिस क्या होता है, बट स्टिल मैं आपको बताती हूँ। ये प्रोसेस होता है प्लांट का अपना फूड बनाने के लिए। सिंपल बात है। किस किस चीज़ से? वाटर, एयर एंड सनलाइट। एयर मतलब कि CO2, एयर मतलब CO2 नहीं होता, बट CO2 यूज होता है फोटोसिंथेसिस में। सो और जो क्योंकि प्लांट्स अपने आप अपना खाना बनाते हैं, इसलिए हम उन्हें कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स। और क्योंकि हम अपना खाना खुद नहीं बनाते, हम प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं, इसीलिए हम होते हैं हेटेरोट्रॉफ्स। और जो हमारा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है ये होता है एनाबॉलिज्म, मतलब कि एक मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है। मेटाबॉलिक में भी 2 चीजें होती है, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। सो ये है एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म रिएक्शन क्यों है ये? बिकॉज in this glucose synthesis happens and store it in the form of starch। मतलब कि इसमें ग्लूकोज की सिंथेसिस, ग्लूकोज बनता है और वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर किया जाता है। सो इसलिए एक है एनाबॉलिक रिएक्शन। ये ऑक्सीजेनिक ये हम बाद में पढ़ेंगे, मतलब अभी पढ़ेंगे। बट हम फोटोसिंथेसिस रिएक्शन को कह सकते हैं फिजियोकेमिकल रिएक्शन। फिजियोकेमिकल रिएक्शन क्यों? फिजियो मतलब कि फिजियो क्योंकि गैसियस एक्सचेंज होता है उसमें, और केमिकल रिएक्शन मतलब केमिकल क्यों? क्योंकि इसमें केमिकल फॉर्मेशन होती है। ये है हमारी फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन। 6CO2 plus 12H2O in sunlight with the help of chlorophyll, 6CH12O6 plus 6H2O plus 6O2। सो ये है हमारी बैलेंस्ड फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन, जिसे हम रेडॉक्स रिएक्शन भी कह सकते हैं। क्योंकि ये रेडॉक्स रिएक्शन क्यों है? क्योंकि आप इसमें देख सकते हैं यहाँ पर तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है और यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। सो इसका मतलब इसमें रिडक्शन हो रहा है यहाँ पर। सो इट्स अ रेडॉक्स रिएक्शन। अब मैं आपसे एक चीज़ पूछती हूँ कि जिसमें एनर्जी यूज होती है उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? जल्दी से कमेंट करके बताओ। तो आई होप आपने कमेंट कर दिया होगा। मैं बताती हूँ अभी आपको। जिसमें एनर्जी हम देते हैं उस रिएक्शन को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक। और जिस रिएक्शन में हमें एक मिनट। सो आई होप आपने कमेंट कर दिया होगा। तो अभी मैं बताती हूँ। जिस रिएक्शन में हमें हीट देनी पड़ती है उसे हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और जिस रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब होती है वो होता है एंडोथर्मिक। बट यहाँ पर ना हम एंडोथर्मिक वर्ड यूज करेंगे ना एक्सोथर्मिक, या हम वर्ड यूज करेंगे एंडोगोनिक। सो एंडोगोनिक और एंडोथर्मिक सेम नहीं होता है। इसमें क्या डिफरेंस होता है? एंडोथर्मिक रिएक्शन में तो ये होता है कि ये हीट को एब्जॉर्ब करती है, वो किसी भी टाइप की हीट हो। लेकिन जो
एंटागोनिक रिएक्शन होती है उसमें हीट जो फ्री एनर्जी होती है, फ्री एनर्जी एब्जॉर्ब की जाती है। जो कॉम्बिनेशन होती है हीट का और एंट्रोपी की, मतलब जो लाइट एनर्जी है वो हम यहाँ पर एब्जॉर्ब हो रही है हमारी फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन में। सो इट इज अ एंटागोनिक प्रोसेस। और अभी मैं आपसे पूछूं कि फोटोसिंथेसिस प्लांट्स के अलावा किस चीज में होता है, तो आप क्या उसका जवाब दोगे? अगर आपको पता है तो कमेंट कर दो, वरना मैं आपको बताती हूँ। बैक्टीरिया में भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, ठीक है, लेकिन बैक्टीरिया में हमारा ऑक्सीजन फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। यहाँ पर H2O यूज नहीं होता है, यहाँ पर H2S यूज होता है जो यहाँ पर वर्क। सो शायद मैंने थोड़ा सा गलत बोल दिया था, शायद नहीं, शायद सच में जो यहाँ पर H2S होता है वो हमारा एज इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन डोनर काम करता है। एंड प्लांट्स में H2O इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन डोनर का काम करता है। सो अभी हम इसका थोड़ा डिफरेंस देखते हैं। फोटोसिंथेसिस में सिर्फ और सिर्फ फूड का फॉर्मेशन नहीं होता है, मतलब ग्लूकोज का फॉर्मेशन नहीं होता है, यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी होती है। ये एक ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस होता है। ऑक्सीजेनिक क्यों? क्योंकि इसमें हमारा H2O यूज होता है, ऑक्सीजन यूज होता है। यही बैक्टीरिया में ये एक एनऑक्सीजेनिक रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन यूज नहीं हो रहा, यहाँ पर H2S यूज हो रहा है। अब जैसे कि प्लांट्स में तो जो हमारा फोटोसिंथेसिस होता है वो क्लोरोप्लास्ट में हो जाता है, बट इसमें कहाँ होगा? बैक्टीरिया में कहाँ होगा फोटोसिंथेसिस? बैक्टीरिया में फोटोसिंथेसिस होगा क्रोमेटोफोर में। अब क्रोमेटोफोर क्या होता है? हमें क्या पता क्या होता है क्रोमेटोफोर, तो हम अब देखेंगे कि क्रोमेटोफोर क्या होता है। सो ये है हमारा क्रोमेटोफोर, ये हमारे बैक्टीरियाज में होता है। और ये क्या होता है? ये होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फोल्डिंग। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन फोल्डिंग होती है जो प्रोकैरियोटिक सेल्स में होती है। ये रिस्पॉन्सिबल होती है उसके कलर के लिए, उसके कलर को बताने के लिए। सब पिगमेंट, जैसे हमारे प्लांट्स में पिगमेंट कौन देते हैं? हमारे क्लोरोफिल्स। तो हमारे प्लांट्स में प्लांट्स के फोटोसिंथेसिस में कौन कौन से पिगमेंट होते हैं? पिगमेंट क्लोरोफिल A, B, C एंड ज़ैंथोफिल। और हमारे इसमें बैक्टीरिया के फोटोसिंथेसिस में कौन से पिगमेंट होती है? बैक्टीरियोविरिडियो, बैक्टीरियोफाइरम। Now let me tell you about a fact. एक्सेप्शन तो होगा, सो एक एक्सेप्शन बताऊं? बैक्टीरिया से एक्सेप्शन क्या है? बैक्टीरिया से एक एक्सेप्शन है जो बिहेव प्लांट की तरह करता है, ट्राई करता है बेचारा, एंड इसके पास होता भी है प्लांट जैसे कुछ कुछ। तो वो है हमारा BGA, मीन्स साइनोबैक्टीरिया। इसमें क्या क्या होगा? बैक्टीरिया के अलावा इसमें फोटोसिंथेसिस मतलब प्लांट वाला क्या क्या है? क्लोरोफिल A, ये H2O यूज करता है हमारे H2S की जगह, इसमें ऑक्सीजन फॉर्मेशन होती है। और ये बट इसके पास क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। सो नाउ लेट मी स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक, साइड ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो फोटोसिंथेसिस कहाँ होगी? जो ग्रीन पार्ट होगा, और सबसे जो मेजर ग्रीन पार्ट होता है वो होता है हमारी लीफ। और लीफ में कौन सी सेल्स होती है? मीजोफिल सेल्स।
मेसोफिल सेल्स में क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट। सो अब हम देखेंगे क्लोरोप्लास्ट के अलाइनमेंट। सो हमारी दो तरीके की क्लोरोप्लास्ट की अलाइनमेंट होती है। ये हमारा एक प्लांट सेल है। प्लांट सेल में ज़्यादातर क्या होता है, जो हमारा ज़्यादातर स्पेस होता है वो सैक वैक्यूल से भरा हुआ होता है। सो ये जो यहाँ पर ये ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है, ये हमारी एक अरेंजमेंट है, ये दूसरी अरेंजमेंट है। सो ये हमारी अरेंजमेंट है पैरेलल अरेंजमेंट। पैरेलल अरेंजमेंट क्यों? जो हमारी ये सेल वॉल है ये इसके पैरेलल है, बिल्कुल। सो ये हमारी है पैरेलल अलाइनमेंट। पैरेलल अलाइनमेंट कब होगी? पैरेलल अलाइनमेंट जब होगी जब नॉर्मल लाइट होगी, ना ज़्यादा ना कम, बिल्कुल बैलेंस लाइट हमारे पास होगी। और पैरेलल अलाइनमेंट में आप देखो, पैरेलल अलाइनमेंट में देखो जो हमारी अगर रेज आएगी, अगर हमारी सन की रेज आएगी तो वो डायरेक्ट हमारे क्लोरोप्लास्ट पे आएगी। अगर ये डायरेक्ट मैक्सिमम लाइट हमारे क्लोरोप्लास्ट पर आएगी, सो हमारा ज़्यादा डिफ्यूजन ऑफ गैसेस होगा, ज़्यादा गैसियस एक्सचेंज होएगा। दूसरा हमारा है परपेंडिकुलर अलाइनमेंट। सो इसमें हमारा जो परपेंडिकुलर, ऐसे ही मतलब ये थोड़ा लाइट है नाउ, यस। तो परपेंडिकुलर अलाइनमेंट में आप देख सकते हैं सेल वॉल के परपेंडिकुलर है, सीधे सीधे खड़े हैं ये अलाइनमेंट कब होता है? ये अलाइनमेंट जब होता है जब ज़्यादा लाइट की इंटेंसिटी है, मतलब कि बहुत ज़्यादा लाइट है, तो उस टाइम हमारा परपेंडिकुलर अलाइनमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट होएगा। और ये क्यों होता है? ताकि हम फोटो ऑक्सीडेशन से अपने प्लांट को बचा सके। अब फोटो ऑक्सीडेशन क्या होता है? फोटो ऑक्सीडेशन होता है ऑक्सीडेशन ऑफ अ सब्सटेंस दैट अकर्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लाइट एनर्जी। जब हमारा जो ऑक्सीडेशन है वो लाइट एनर्जी के इन्फ्लुएंस में हो, इससे क्या होएगा? जो क्लोरोप्लास्ट है वो डैमेज हो जाएगा, डेड सेल्स फॉर्म होएंगे और हमारा जो प्लांट है वो सूख सकता है और मर सकता है। इसलिए तो ज़्यादा धूप में भी हम अपने प्लांट्स को नहीं रख सकते। सो नाउ लेट मी टेल यू अबाउट द क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है। शायद आपको इसमें नहीं आएगा समझ में, मैं आपको बुक में दिखा देती हूँ। वेट अ मिनट, यस। सो ये जो हमारा ये वाला पार्ट है, ये क्या है? थैलाकोइड पार्ट। मतलब कि जो ये वाला पार्ट है, इस बुक में तो हमारा ये लिखा हुआ है ग्रेना, बट ये जो हमारा एक मतलब कि अगर इसका एक छोटा सा पार्ट बनाए हम, तो ये हो गया हमारा थैलाकोइड पार्ट। जो इसके अंदर का स्पेस होता है, एम्प्टी स्पेस, उसे हम कहते हैं ल्यूमेन। और जो एक सिंगल, जब ये बन गया है तो ये जो ये होगा, जो एक सिंगल क्या कहते हैं, सिंगल ग्रुप ऑफ थाइलाकोइड होएगा, वो होएगा हमारा ग्रेनम। और जो हमारे बहुत सारे ग्रुप होंगे उसे हम कहेंगे ग्रेना। मतलब कि जो सिंगुलर होगा ग्रेना का वो होगा ग्रेनम। और ऐसे ही आप इसमें बहुत सारे देख सकते हो। और ये ऐसे कनेक्ट हो रही है ना, ये ऐसे बीच में से ये, इसे हम कह देंगे स्ट्रोमा लैमेला। ये हमारे स्ट्रोमा लैमेला है। जो आप ये देख सकते हैं ये हमारे स्टार्च ग्रैन्यूल है, यहाँ पर फूड स्टोर होता है। जो आप ये प्रॉपर पूरा ग्रीन ग्रीन देख रहे हो ये होता है हमारा स्टोरमा। जो आप इसमें ये डॉट डॉट देख रहे हो, ये यहाँ पे ये डॉट डॉट सी, ये हमारे राइबोसोम है, 70S राइबोसोम है ये हमारे। और इसमें एक और चीज़ है, ये हमारी लिपिड ड्रॉपलेट्स। अब क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में दो पार्ट्स होते हैं, एक हो गया हमारा मेम्ब्रेनस पार्ट और एक हो गया हमारा स्टोमा पार्ट। तो मैं आपको प्रॉपर अपनी नोटबुक में दिखा।
सो हमारा मेम्ब्रेन पार्ट में क्या किया गया, हमारा थैलाकोइड मतलब कि जो हमारा ग्रेना वगैरह थे, और हमारा स्टोमेटल लैमेला। और स्टोर्मा पार्ट में क्या आएगा हमारा, जो हमारा प्रॉपर स्टोर्मा है, और ये और क्या था 70S राइबोसोम, ये आएगा इसमें। सो क्योंकि हमारे ग्रेना में क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स होते हैं, सो इसमें हमारे पिगमेंट प्रेजेंट होता है, तो ये सनलाइट को ट्रैप करते हैं, फिर सनलाइट को ट्रैप करने से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं, जिससे हमारे H2O की स्प्लिटिंग होती है और ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है, ऑक्सीजन फॉर्मेशन होती है। और किस चीज़ की फॉर्मेशन होती है, हमारे ATP की और NADPH2 फॉर्मेशन की, कह रही हूँ, मतलब इन दोनों चीज़ों की फॉर्मेशन होती है। और ये क्या, कौन सी रिएक्शन होगी हमारी, ये होगी हमारी लाइट रिएक्शन, जिसे हम फोटोकेमिकल फेज भी कहते हैं। अगर कोई हमसे पूछे कि हमारे लाइट रिएक्शन के या फिर फोटोकेमिकल फेज के कौन कौन से प्रोडक्ट है, तो हमारे प्रोडक्ट है ATP, NADPH2 एंड ऑक्सीजन। तो देखा कितना इजी है हमारा ये लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन और इजी है। अगर आपको लाइट रिएक्शन समझ में आ गया तो आपको डार्क रिएक्शन भी समझ में आ जाएगा। वेट अ मिनट, मैं आपको एक और चीज़ दिखा सकती हूँ शायद अभी। तो मैं आपको ये बता देती हूँ, आपने इसमें देख तो लिया ही है, लाइट रिएक्शन हमारी ग्रेना में होती है एंड डार्क रिएक्शन हमारी स्ट्रोमा पार्ट में होती है, यही बात है। अब मैं आपको बताती हूँ कि डार्क रिएक्शन क्या होती है। सो डार्क रिएक्शन में क्या होता है, जो CO2 है वो हम एयर से ले लेते हैं, और ATP और NADPH2 ये हमारी लाइट रिएक्शन से हमें पहले मिल गया है, तो इन दोनों की फॉर्म में इनसे क्या बनेगा, हमारा ग्लूकोज बनेगा C6H12O6। लेकिन ग्लूकोज हमारा स्ट्रोमा में क्यों बनेगा, क्योंकि ग्लूकोज बनने के लिए हमें एंजाइम्स चाहिए, और एंजाइम स्ट्रोमा में प्रेजेंट होते हैं। सो ये जो डार्क रिएक्शन होती है, ये डिपेंड होती है हमारी प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन के। अगर लाइट रिएक्शन नहीं होगी तो डार्क रिएक्शन भी नहीं होगी। और एक और चीज़ बताती हूँ मैं आपको, डार्क रिएक्शन है वो ज़रूरी नहीं है कि डार्क में हो। सो ये एक मीजोनोम है। अब वोकेबलरी भी एनहेंस करती हूँ। मीजोनोम होता है हमारा जो नेम एप्रोप्रिएट नहीं है, रॉन्ग है, बट रखा हुआ है। सो डार्क रिएक्शन को हम CO2 फिक्सेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं, कार्बन रिएक्शन भी कह सकते हैं, और बायोसिंथेटिक फेज भी कह सकते हैं। सो आज की वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।